नमस्कार, स्वागत है आपका गंगानगर प्रताप न्यूज में। इस वक्त पदमपुर से बड़ी खबर है, जहां एसएस आदर्श विद्यालय व पदमपुर क्षेत्रवासियों के लिए गर्व के क्षण। एसएस आदर्श विद्यालय की पूर्व छात्रा अंजलि चावला पुत्री राजकुमार चावला ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंजलि चावला ने गेट मैथमेटिक्स एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 400 प्राप्त की है। बड़ी खबर है पदमपुर से। इस वक्त आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में पीएचडी मैथमेटिक्स के लिए चयन हुआ है। तो एसएस आदर्श विद्यालय सहित पूरे पदमपुर क्षेत्रवासियों के लिए गर्व के पल हैं। यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि एसएस आदर्श विद्यालय की पूर्व छात्रा अंजलि चावला पुत्री राजकुमार चावला ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पदमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसएस आदर्श विद्यालय की पूर्व छात्रा अंजलि चावला के साथ देखिए गंगानगर प्रताप की विशेष बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका गंगानगर प्रताप न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएस आदर्श विद्यालय में, जहाँ विद्यालय के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों के लिए गर्व के क्षण हैं। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि एसएस विद्यालय की पूर्व छात्रा अंजलि चावला डॉटर ऑफ राजकुमार चावला ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंजलि चावला ने गेट मैथमेटिक्स एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक पर 400 रैंक प्राप्त की है और उन्हें आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में पीएचडी मैथमेटिक्स के लिए चयनित किया गया। मेरे साथ खुद मौजूद है अंजलि। सबसे पहले तो पूरे क्षेत्रवासियों सहित एसएस आदर्श विद्यालय सहित सभी के लिए यह गौरव का क्षण है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के पश्चात इसकी तैयारियों के दौरान क्या बड़ी चुनौतियां रही हैं? सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल सर ओम प्रकाश सर, अशोक सर, मैं पूरे एसएस फैमिली का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों की सिखाई सीख और आप लोगों ने जो डिसिप्लिन और जो सही गलत का फ़र्क और जो कड़ी मेहनत करने के तरीके जो यहाँ पर बताए, उसके बदौलत आज मैं आईआईटी मंडी में पीएचडी मैथमेटिक्स में सिलेक्ट हुई हूँ। और ये जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं है। पीएचडी तक पहुँचने से पहले आपको बीएससी करनी पड़ती है, फिर एमएससी और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम लाइक नेट गेट क्वालिफाई करने पड़ते हैं, फिर पीएचडी रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं एंड देन आपका इंटरव्यू होता है और फिर आप सिलेक्ट होते हो। तो चुनौतियां तो हर एक राह पे हैं, चुनौतियां तो बहुत आती हैं। चुनौतियां तो कभी अब आपका कभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो पीएचडी रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, कभी वो क्वालिफाई हुआ तो कभी इंटरव्यू रह जाता है। बस इस चुनौतियों से लड़ने का एक यही तरीका है, डिसिप्लिन तरीके से काम करो, नीट एंड क्लीन वर्क करो और डेली करो, कंसिस्टेंटली से काम करो। कंसिस्टेंसी जिस दिन आप मेंटेन करना सीख जाओगे, उस दिन आपकी हर एक चुनौती अपने आप आपको फेस करने की ताकत आ जाएगी। बस यही है। अपने स्कूली जीवन और एसएस आदर्श स्कूल के अनुभवों को आप किस तरह याद मुझे आज भी याद है, जब मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं 11th क्लास में यहाँ पर आई थी। मैंने 11th-12th नॉन मेडिकल से यहीं से करी है। तो जब मैं यहाँ पे पहले दिन आई थी तो तब मुझे ओम प्रकाश सर ने एक बात बोली थी कि बेटा अब जब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो यहाँ से कुछ बन कर के निकलना। तो यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैं एक गांव से पढ़ के आई थी, चुनावड़ से हूँ मैं, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी क्योंकि कभी इस लेवल से पढ़ा ही नहीं था, तो समझ में क्या ही आएंगी। तो जब यहाँ आई तो यहाँ पे लेवल अप था, देखा कि चीज़ें कैसे करवाते हैं, क्या है क्या नहीं। पहले तो समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे टीचर्स की हेल्प से, सर की गाइडेंस से, सबसे ज़्यादा तो मुझे ओम प्रकाश सर और अशोक सर इतना इंस्पायर करते थे कि तू कर सकती है, तू कर, तू आगे बढ़, आगे कर। फिर इस चीज़ से ऐसे करते करते पहले तो मैंने क्लास में पहले खुद से कम्पीट करना सीखा। आज 4 मार्क्स आ रहे तो कल 5 लेके आई, 6 लेके आई, और फिर धीरे धीरे मैं क्लास के कंपटीशन में आगे आई। और जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एसएस हमारे स्कूल में हर महीने मंथली टेस्ट होते हैं, तो हर महीने हम खुद को टेस्ट करते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है, मैंने सबसे पहले आईआईटी का नाम ही यहीं पे सुना था। यहाँ पे मतलब मुझे टीचर्स ने पढ़ाया तो है, जो ज्ञान है वो ज़रूरी है, बट उसके साथ जो जीवन का ज्ञान है, कड़ी मेहनत कैसे करनी है, कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, और क्या सही है क्या गलत है, और कैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में हैं, आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं, मतलब ये सब मुझे यहीं पे सीखने को मिला था। और इस सारी अपनी इस कैरियर की नींव मैंने यहीं पर रखी थी और आज उसी कैरियर की बिल्डिंग में एक स्टेप मैंने और आगे बना लिया है। और आई विश कि मैं आगे भी इसी तरह इस कैरियर को आगे मेंटेन करूं। ऐसे स्कूल के नाम को ऑल इंडिया लेवल पे तो लेके गई हूं, बट मैं इसी वर्ल्ड लेवल पे भी लेके जाना चाहूँगी। उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो
अब तैयारियां कर रहे हैं? तो मेरी सबसे पहले तो यही एक उनको कहने की एक मैसेज है कि आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो सिर्फ पढ़ कर के बोर्ड एग्ज़ाम या स्कूल एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होगा। आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है और आपको उनके लिए कौन कौन सी कंपटीशन फाइट करने हैं। लाइक अब जैसे आफ्टर 12th CUET, NCET, JEE मेंस, एडवांस, नीट, NBHM, ओलंपियाड, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आप उनके बारे में पढ़ो, देखो। आपकी टीचर, पहली बात तो यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी ऐसे स्कूल ने हम बच्चों को प्रोवाइड करवाई है कि आप पढ़ाई के साथ साथ, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन भी फाइट करें। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ के एग्जाम दे दो, बट इन क्वेश्चंस को करो, MCQ करो, जो आपको टीचर्स फाउंडेशन के लिए अवेलेबल हैं उनसे पूछो, डाउट्स पूछो, वो करो। अब जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लाइक DU, JNU है, IITs, NITs, इनमें नहीं जा पाओगे। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ो और देखो कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। लाइक जैसे हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि लड़कियाँ मैथ्स बहुत कम लेती हैं, तो और मेरा सबसे यही एक रीज़न था मैथ्स पढ़ने का कि मेरे को ये था कि ये चीज़ भी बताऊं कि लड़कियां भी बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ सकती हैं और बहुत एक अच्छी मैथ्स की प्रोफेसर बन सकती हैं। और मैं भी चाहती थी कि जिस तरह से IITs में गर्ल्स का रेशो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, तो मैं चाहती हूँ कि IITs में गर्ल्स का रेशो बढ़े, लड़कियाँ साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे आएँ। और बस मेहनत करो और अपने आप को इतना कम्फर्ट में मत रखो कि सिर्फ पढ़ करके एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, बस ये नहीं, कंपटीशन लेवल तक लेकर के जाओ अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गगनगिरी प्रताप भी आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता है। तो यह थी हमारे साथ SS आदर्श विद्यालय की पूर्व छात्रा अंजलि चावला, जिन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गेट मैथमेटिक्स एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक पर 400 प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप गगनगिरी प्रताप के लिए।